प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। पंचदश पाठ। इस पाठ का शीर्षक है कालिदासस्य पांडित्य, यानी कालिदास की विद्वता, यानी कालिदास का पांडित्य। इस पाठ में कालिदास की चतुराई और कालिदास की विद्वता की चर्चा की गई है। यह पाठ आपके पाठ्यपुस्तक का अंतिम पाठ है। इसे ध्यान से सुने और कालिदास के जीवन संबंधी चर्चा को समझने का प्रयास करें। दो बच्चों के बीच में वार्तालाप है, वह इस प्रकार है, हिंदी और संस्कृत वाक्यों के साथ में। योगेशः मित्र विनोद वद कस्य एतत् चित्रम, अर्थात योगेश बोलता है, मित्र विनोद बोलो, यह किसका चित्र है? विनोद कहता है, ऐसा लेखन कार्यम करोति, यह लिखने का कार्य करते हैं। अतः कोऽपि लेखक अथवा कवि प्रतीयते, अतः कोई भी लेखक या कवि लगते हैं। योगेश आम, ऐसा महाकवि है कालिदास। हाँ, यह महाकवि कालिदास है। विनोद जानामि, सः भोजराजस्य सभापंडितः आसीत्, जानता हूँ। विनोद कहता है, जानामि, जानता हूँ, वह राजा भोज के दरबार में पंडित थे, यानी राजा भोज के दरबार के पंडित थे, सभा पंडित थे। योगेश सत्यम तर्हि अद्य कालिदासस्य पांडित्य विषय पठामः। तो आज सत्य मतलब सत्यम मतलब सत्य यानी सच है। तो आज तर्हि अद्य, तो आज कालिदास के पांडित्य के विषय में पढ़ते हैं। आगे पाठ के बारे में है। पुरा धारा राज्ये भोज नाम नृप अभवत। पुराने समय में धारा राज्य में भोज नाम के राजा हुए। तस्य सभायाम अनेके पंडिता आसन, उनकी सभा में अनेकों पंडित थे, यानी उनके दरबार में अनेकों पंडित थे। तेसु कालिदास मूर्धन्य कवि आसीत्, उनमें से कालिदास सर्वश्रेष्ठ कवि थे। एकदा भोज राजा कालिदासम अवदत्, एक बार राजा भोज ने कालिदास से कहा, सुकवे मम चरम श्लोकम पठ, अर्थात मम अंतिमम श्लोकम पठ। कहते हैं कि सुकवि मेरा अंतिम श्लोक पढ़ें, मतलब जो मृत्यु के बाद में जो पढ़ा जाता है वह श्लोक सुनने की इच्छा उनकी हुई। वही कहते हैं राजा भोज कि सुकवे मम चरमम श्लोकम पठ, मेरा अंतिम श्लोक पढ़ें। तो जो दरबारी पंडित है, विद्वान आदमी है, वो कैसे पढ़ सकता है? तो कालिदास ने कहा, कालिदास अवदत्, कालिदास बोले, महाराज चिरम जीवतु भवान, महाराज आप लंबी उम्र जिए। ना हम अशुभम श्लोकम वदामि, मैं अशुभ श्लोक नहीं बोलता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। अर्थात मैं अशुभ श्लोक नहीं बोलूँगा, इसे बोलूँगा भी कह सकते हैं। ये कहा है, ना हम अशुभम श्लोकम वदामि, मैं अशुभ श्लोक नहीं बोलता हूँ, उन्होंने बोलने से मना कर दिया। वारम वारम कृताग्रहेन खिन्न, बार बार किए गए आग्रह से, जब उन्होंने वह आग्रह करने लगे, नहीं बोलिए, तो वारम वारम कृताग्रहेन, बार बार किए गए आग्रह से, खिन्न कालिदास, क्षुब्ध कालिदास, धारा नगरीम परित्यज्य, धारा नगरी को छोड़कर, कुत्रापि अगच्छत, कहीं और यानी अन्य जगह चले गए। इसके बाद है कालिदासम अन्वेष्टुम निरपेन गुप्तचरा प्रेषिता।
जब वह क्षुब्ध होकर के कहीं और चले गए तो कालिदास को खोजने के लिए राजा के द्वारा बहुत से गुप्तचर भेजे गए। एकदा एक गुप्तचर निरुपम अवदत्। एक बार एक गुप्तचर ने राजा से कहा, मया श्रुतं यत् कर्णपुरे ग्रामे गोपालः नाम कृषकस्य गृहे चतुरः अतिथि वसति। अर्थात मेरे द्वारा सुना गया कि मया श्रुतं यत् मेरे द्वारा सुना गया कि कर्णपुरे ग्रामे गोपालः कर्णपुर ग्राम में गोपाल नाम कृषकस्य नामक किसान के घर में कृषकस्य गृहे किसान के घर में चतुरः अतिथि वसति चतुर अतिथि रहता है, यानी चतुर मेहमान रहता है। भोजः स्वयं योगिनः वेशम धृत्वा। राजा भोज स्वयं योगी का वेश धारण करके तत्र अगच्छत वहाँ गए। कृषकः तम अपृच्छत्। किसान ने उससे पूछा, योगी राजा कुतः आगमनम भवतः। अर्थात योगीराज कहाँ से आए हैं आप। योगी अवदत्। तो इस पर योगी बोले, अधुना अहम धारा नगर्याः आगच्छामि। अभी मैं धारा नगरी से आ रहा हूँ। इदं श्रुत्वा अतिथि यानी कालिदासः गृहात् बहिरागत्य पृच्छति। यह सुनकर अतिथि यानी कि कालिदास घर से बाहर आकर पूछते हैं, अपि कुशली राजा भोजः। क्या राजा भोज कुशलपूर्वक हैं, यानी अपि कुशली राजा भोजः। कहते हैं क्या राजा भोज कुशल हैं। योगी अवदत्। इस पर योगी ने कहा, भोज राजस्तु दिवंगतः। राजा भोज मर गए हैं। अधुना अतिथि शोकाकुलः अभवत्। अब अतिथि दुख से बेचैन हो गया। सः चरमं श्लोकम अवदत्। वह अंतिम श्लोक बोला। जो राजा भोज की इच्छा थी वह अंतिम श्लोक राजा भोज के लिए उसने कहा। यह श्लोक राजा भोज के अंतिम क्षण के लिए उसके द्वारा उस वक्त बोला गया जब वह योगी के भेष में वहाँ पर खड़े थे। तो कहते हैं कि अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिताः खंडिताः सर्वे भोजराजे दिवंगते। तो दुख से उन्होंने कहा कि राजा भोज मर गए। आज धारा नगरी बिना आधार वाली हो गई। सरस्वती बिना सहारा वाली हो गई। सभी पंडित लोग यानी सभी विद्वान लोग बिखर गए हैं, यानी बिखरे हुए हो गए हैं, बिखरे हुए के समान हो गए हैं। ऐसा उन्होंने उस वक्त कहा। एतम श्लोकम श्रुत्वा योगी राजा मंदम मंदम हसति। इस श्लोक को सुनकर योगीराज धीरे धीरे हंसते हैं। योगिनः स्मितं मुखम विलोक्य अतिथि कालिदासः वदति। योगी के मुस्कुराते मुख को देखकर अतिथि कालिदास ने कहा, अहो महाराज भवान। आह महाराज आप। वंचितो अहम। मैं धोखा खा गया, यानी मैं तो ठगा गया। फिर वह कहते हैं, तर्हि एतमपि श्लोकम शृणोतु। तो यह श्लोक भी सुनिए। और उन्होंने फिर से दूसरा श्लोक कहा, अद्य धारा नगरी सदा धारा।
सद आधारा मतलब सद आधारा अच्छे धारा वाली। वही है सदा लंबा मतलब सद आलंबा मतलब अच्छे सहारे वाली। वही कहा है अद्य धारा सदा धारा, यानी और वह उस वक्त जब भोज राजे भुवंगते, जब राजा भोज इस धरती पर आए, यानी जब राजा भोज राजा के रूप में धारा नगरी में आए, इस बारे में है। तो अद्य धारा सदा लंबा सरस्वती पंडिता मंडिता सर्वे भोज राजे भुवंगते, अर्थात जब राजा भोज राजा के रूप में भवन में आए तो तब यानी आज धारा नगरी अच्छे आधार वाली हो गई, सरस्वती अच्छे सहारे वाली हो गई, और उनके मान सम्मान के कारण सभी पंडित यानी विद्वान लोग एकत्रित हो गए। ऐसा उन्होंने उस वक्त कहा जब वह राजा भोज को योगी वेश में पहचान गए। एवं नृपेन सह कालिदास पुनः धारा नगरीम प्रति प्रस्थितः, इसके बाद राजा के साथ कालिदास पुनः धारा नगरी की ओर चल पड़े। यह उस वक्त की घटना थी जब वह कालिदास उस नगरी को छोड़कर चले गए थे, जब राजा ने अपने जीवन का अंतिम श्लोक बोलने के लिए कहा था, और जो वह गुप्त रूप से रह रहे थे तो उनका पता करने के बाद जब वह योगीराज उनके घर पर गए और उनके बारे में पता करने के उद्देश्य से उन्होंने कहा कि मैं धारा नगरी से आया हूँ, और वह आए उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने पूछा तो कहा कि नहीं राजा भोज तो मर गए, तो उन्होंने उनके लिए अंतिम श्लोक भी कह दिया। तो इस प्रकार से योगी के भेष में रहते हुए जो राजा भोज ने भी वह अपनी इच्छा पूरी कर ली, और वह धोखे में उन्होंने जब बता दिया तो जब पहचाने तो उन्होंने उनके बारे में प्रशंसा में उन्होंने अंत में जो यथार्थ श्लोक था वह उन्होंने कहा। इस पाठ के कुछ शब्दार्थ भी यहाँ दिए गए हैं जो इस पाठ के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसे बोलकर पढ़कर याद करें तथा इसके पश्चात अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नोत्तरों को हल करें। धन्यवाद।